हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। क्लास क्या है? क्लास एक्चुअली एक टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है जहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टीज या मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन भी एक क्लास है जिसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों में कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? आइज़ है, नोज़ है, या फिर आपका नाम है, आपका कुछ एड्रेस है। तो ये सारे ह्यूमन बीइंग के प्रॉपर्टीज़ हो गए। और फंक्शनैलिटीज़ या मेथड्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं। ये सारे ह्यूमन बीइंग क्लास के फंक्शनैलिटीज़ हो गए। तो इस रियल वर्ल्ड में ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग की आप देखोगे तो हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर फंक्शनैलिटी होती है। तो इस तरह से क्लास में हम लोग जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ या फंक्शनैलिटीज़ है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं ताकि हम इसके डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बना सके। अगर हम लोगों ने ह्यूमन क्लास की बात की है तो ईच एंड एवरी पर्सन इस दुनिया में मैं कहूँगी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोई डिफरेंट नेम्स है, एड्रेस है या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे कि हम लोग बात करें कार की, तो कार एक क्लास है तो इसके कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं? इसका कलर, इसका मॉडल, इसकी स्पीड क्या है, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ होंगे। और इसके फंक्शनैलिटीज़ जैसे कि ये चल सकती है, आप स्पीड कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ये इसके फंक्शनैलिटीज़ हो गए। तो इस तरह से अगर आप टोयोटा एक डिफरेंट कार का ऑब्जेक्ट है या फिर ऑल्टो एक ऑब्जेक्ट हो गया कार का, तो इस तरह से आप कई सारे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो इसी तरह एनिमल क्लास की बात करें तो एनिमल के कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं? जैसे कि एनिमल्स का भी कलर है, आइज़ है, नोज़ है, जिस इसके फंक्शनैलिटीज़ क्या है, क्या वो खाते हैं या जिस तरह से वो भौंकते हैं या फिर जिस तरह से वो वॉक करते हैं, ये सारे एनिमल्स के प्रॉपर्टीज़ हो गए। अगर ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहोगे तो कैट एक ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, डॉग एक ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। इन सारे एनिमल्स में प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ तो हो सकता है सेम है, लेकिन इसके जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। उनका आई कलर डिफरेंट होगा, इनका भौंकने का तरीका अलग होगा, खाने का तरीका होगा अलग होगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है कॉमन प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ को शेयर करते हैं, लेकिन इसके वैल्यूज़ अलग होते हैं। तो इस तरह से क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है जहाँ पे हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ है उसको स्टोर करते हैं। और एक क्लास के हम लोग कई तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगे, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स वही सारे प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ को शेयर करेंगे। तो इस रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं मैं कहूँगी ये इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, किसी न किसी वो क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, हाउस मतलब एक हाउस भी एक क्लास हो सकती है, और आपका हाउस, मेरा हाउस, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो या फिर आप बोल सकते हो कि एक क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोर कर सकते हो कितने आपके हाउस में रूम्स है या फिर डोर्स है या फिर विंडोज है। तो फिर ये सारा जो भी क्लास है इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज आप स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंस है। जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन बीइंग क्लास के आप एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, मैं एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रियल एक्चुअल एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग एक ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। हम वो सारे फंक्शनैलिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं जो एक ह्यूमन क्लास में होनी चाहिए, लेकिन हमारे वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट है। हर ईच एंड एवरी पर्सन के वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट है। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो है एक रियल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हाउस क्लास की बात करें तो मैंने जैसे कहा आपका हाउस डिफरेंट एंटिटी है और मेरा हाउस डिफरेंट एंटिटी है, क्योंकि आपके हाउस के रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं और मेरे हाउस के नंबर ऑफ रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन फंक्शनैलिटी को ही शेयर कर रही हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो ये हाउस एक क्लास है, एक टेम्पलेट है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट रूम्स है, जो भी विंडोज़ है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन मेरा जो हाउस है वो सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम क्लास के एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रहा है, लेकिन इसके विंडोज़ और रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके घर के हिसाब से। तो ईच एंड एवरी हाउस का जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो जो भी हाउस हो, वो सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटी को शेयर करेगा। तो यहाँ पे ये जो हाउस है ये क्लास है और माय हाउस, योर हाउस जो है ये आपके ऑब्जेक्ट्स है। अब ये दूसरा वाला एग्जांपल आप कार का ले सकते हो। यहाँ पे ये कार क्लास है जहाँ पे ब्रांड एंड कलर प्रॉपर्टीज होंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप जैसे किसी भी कार के फंक्शनैलिटीज हो सकते हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज को हम लोगों ने एक क्लास में स्टोर किया हुआ है। और ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये टोयोटा वाला एक ऑब्जेक्ट मैंने C1 वाला क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड वाला जो होंडा के लिए ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टीज़ के लिए जो कलर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्रांड भी अलग है और ये कलर भी अलग है। यहाँ पे भी C2 ऑब्जेक्ट के लिए ब्रांड और कलर आपका डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है सेम क्लास के प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होंगे। पाइथन में क्लास को आपको बनाना कैसे है? पाइथन में क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्लास एंड कीवर्ड एंड क्लास का नाम। तो यहाँ पे आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस हैं यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है जहाँ पे इनिट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। इनिट एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसको हमें इसी तरह से लिखना है। डेफ, जैसे कि आप जानते हो फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं, फंक्शन बनाने के लिए हम लोग स्पेसिफाई करते हैं डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ। ये करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और नेम एज ग्रेड जो है मेरे हो गए ये एट्रीब्यूट्स, क्लास के एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आप जानते हो कि पाइथन में हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट को या वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, तो डायरेक्टली आप इनिट फंक्शन में इस तरह से पैरामीटर पास करके एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे इनिट फंक्शन के बारे में हम लोग ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इनिट फंक्शन जो है एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हो। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे नेम इज इक्वल टू जॉन, एज इज इक्वल टू 20, ग्रेड इज इक्वल टू ए, इस तरह से भी आप असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैरामीटर के थ्रू असाइन करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ मैंने करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सेल्फ रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को। सेल्फ डॉट नेम, करंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, करंट ऑब्जेक्ट की एज क्या होगी, करंट ऑब्जेक्ट का ग्रेड क्या होगा, और इसके लिए हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो भी इन पैरामीटर्स के थ्रू आपको मिल रही है। यहाँ पे ये पैरामीटर्स के नेम और एट्रीब्यूट्स के नेम सेम रखना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे एन, ए और जे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर आप एन, ए, जी पास कर रहे हो तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू एन, सेल्फ डॉट जी इज इक्वल टू ए, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आप सेम भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप सेल्फ डॉट नेम यूज़ करते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके क्लास के एट्रीब्यूट को, करंट ऑब्जेक्ट को, और नेम जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके पैरामीटर को। तो ये दोनों पे डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सेम यूज़ करना या डिफरेंट यूज़ करना आप पे डिपेंड करता है। आप जैसा भी आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये पैरामीटर्स भी ऑप्शनल है, आप ये पैरामीटर्स स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू नहीं देनी है तो आप डायरेक्टली फिक्स्ड वैल्यू भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो। लेकिन सेल्फ पास करना मैंडेटरी है क्योंकि ये करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिट फंक्शन के बारे में जैसे कि मैंने कहा, इनिट फंक्शन आपके क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हो। आप चाहो तो कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू असाइन करो या फिर आप पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू असाइन कीजिए, दोनों भी पॉसिबल है। और इस फंक्शन को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो इमीडिएटली ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कैसे है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो।
और इसका यूज़ क्या है, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है उसको डेटा इनिशियलाइज करने के लिए आप इनिट फंक्शन का यूज़ करते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू क्लास का नाम और जो भी आपके पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे आपको वही सारे पैरामीटर्स पास करने जो आपके कंस्ट्रक्टर में, दैट मीन्स इनिट फंक्शन में आपने पास किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है S1। तो स्टूडेंट क्लास के लिए मैंने पहले वैल्यूज पास किए हैं अयान 12 एंड 7। तो यहाँ पे नेम के लिए जो भी वैल्यू है अयान पास हो जाएगी, एज के लिए 12 और ग्रेड के लिए जो है 7। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं स्टूडेंट क्लास के लिए, S1 एंड S2, और जो भी आप वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो वही सेम चीज़ नेम, एज और ग्रेड के लिए असाइन हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि S1 और S2 ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहे हैं, नेम, एज एंड ग्रेड, लेकिन इन दोनों के वैल्यूज जो है डिफरेंट है। तो आप एक क्लास के लिए इस तरह के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इन ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज को आपको एक्सेस करना है डॉट ऑपरेटर की मदद से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी क्लास की एक्सेस करना है तो आप पहले यूज करोगे ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट का नाम। जैसे कि अगर मुझे S1 का नाम एक्सेस करना है तो मैं करूँगी S1 डॉट नेम, जो कि अयान प्रिंट करेगा। अगर मैं करूँगी S2 डॉट एज तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट की एज प्रिंट करेगा। यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाया जहाँ पे इनिट फंक्शन में मैंने दो ही एट्रीब्यूट डिक्लेयर किए हुए, नेम एंड एज, जिसको मैं पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू असाइन कर रही हूँ। और डिस्प्ले फंक्शन और एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है जो कि स्टूडेंट क्लास से ही बिलोंग करता है। सेल्फ देना मैंडेटरी है जो कि आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। यहाँ मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ करंट ऑब्जेक्ट का नेम और एज। तो यहाँ पे आप करंट ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज इस तरह से प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में सिंपली हम लोगों ने करंट ऑब्जेक्ट के डिटेल्स प्रिंट किए हुए और इनिट फंक्शन में हम लोगों ने करंट ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया हुआ है। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, इनको क्लास के बाहर सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के आप क्लास की कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई फंक्शनैलिटी को आप एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी क्लास का फंक्शन या एट्रीब्यूट आपको क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे कि सिंटैक्स बताया, S1 आपके क्लास का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू स्टूडेंट ये आपके क्लास का नाम है, और यहाँ पे आपको करंट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स S1 के लिए वैल्यूज देने हैं। क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट्स है फिलहाल, नेम एंड एज, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इस नेम एंड एज के लिए आप S1 ऑब्जेक्ट को क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो आप पास कर सकते हो। और जो भी अब इमीडिएटली जैसे ही ये आप ऑब्जेक्ट बनाते हो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और जो अयान वैल्यू है वो नेम के लिए असाइन हो जाएगी और जो 12 है वो एज के लिए असाइन हो जाएगी। और ये इमीडिएटली आपके एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे तो वही सेम चीज़ें अयान और 12 ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इस तरह से कुछ रहेगा आपका क्लास का फ्लो। यहाँ पे और एक क्लास आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे क्लास में मैंने इनिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जहाँ पे दो ही एट्रीब्यूट्स है, ब्रांड एंड कलर। तो ब्रांड में जो भी आपकी वैल्यू एज ए पैरामीटर आ रही है वो आप लोग असाइन कर रहे हैं, उसी तरह से कलर के लिए भी असाइन कर रहे हैं। और स्टार्ट फंक्शन में हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं ब्रांड कार इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट क्लास के बना रखे हैं, C1 एंड C2, जहाँ पे नेम जो भी ब्रांड है वो टोयोटा है और कलर है वाइट C1 के लिए और C2 के लिए होंडा एंड ब्लैक। तो यहाँ पे मैं दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों फंक्शंस कॉल करूँगी। स्टार्ट फंक्शन पहले मैंने C1 के लिए कॉल किया हुआ है, नेक्स्ट स्टार्ट जो हम लोगों ने C2 के लिए कॉल किया हुआ है। तो जब आप C1 डॉट स्टार्ट जब फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इमीडिएटली इनिट फंक्शन कॉल होगा और C1 के लिए टोयोटा और वाइट ब्रांड और कलर के लिए असाइन हो जाएगा। जब आप सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाओगे अगेन ये इनिट कॉल होगा और C2 के लिए ये ब्रांड होंडा असाइन हो जाएगा और कलर जो है ब्लैक असाइन हो जाएगा। इसीलिए जब आप C1 डॉट स्टार्ट फंक्शन कॉल करते हो तो आपका ब्रांड प्रिंट होगा टोयोटा, और जब आप C2 के लिए स्टार्ट कॉल करते हो तो यहाँ पे आपका ब्रांड प्रिंट होगा होंडा। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आपने वैल्यूज असाइन किए हुए हैं वही सेम वैल्यूज इस फंक्शन में प्रिंट होंगे। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ का यूज करते हैं ताकि
हमें करंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैल्यूज प्रिंट करते हैं। यहाँ पे जब आप C1 डॉट स्टार्ट करोगे तो सेल्फ रिप्रेजेंट करेगा C1 को, जब आप C2 डॉट स्टार्ट कॉल करोगे तो सेल्फ रिप्रेजेंट करेगा C2 को। तो इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक ही ये ब्रांड प्रिंट करेगा। नेक्स्ट ये हम लोग सेम एग्जांपल यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया हुआ है, सेम जो हम लोगों ने अभी देखा था। जब आप इसको रन करोगे तो ये यहाँ पे आपका प्रिंट करेगा नेम एंड एज, कुछ इस तरह से। तो उसी तरह से कार क्लास भी यहाँ पे मैंने बना रखा है, जहाँ पे इनिट फंक्शन में ब्रांड और कलर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, स्टार्ट में ये ब्रांड प्रिंट किया हुआ है। आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो। तो जब मैं 2 बार कॉल करूँगी C1 डॉट स्टार्ट एंड C2 डॉट स्टार्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी आपने डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं वही वाला प्रिंट करेगा, टोयोटा एंड होंडा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट क्लास बन गया जिसमें मेरे 2 फंक्शंस हैं और 2 एट्रीब्यूट्स। इस तरह से आप 2 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना दो और सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप ये फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकते हो। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, जहां पे आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल एंटिटी है, रियल इंस्टेंस है जिसमें कुछ वैल्यूज होते हैं। वो सारे क्लास में जो भी आपने प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज दिए हैं उनको यूज करता है, शेयर करता है डिफरेंट वैल्यूज के साथ। क्लास एक लॉजिकल यूनिट है लेकिन ऑब्जेक्ट फिजिकल है, ये रियली एग्जिस्ट करता है। क्लास जब आप डिक्लेयर करते हो तो इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, लेकिन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी क्लास आप ले सकते हो, जैसे स्टूडेंट है, हाउस है, कार है। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास के लिए आप अयान बना सकते हो, कार क्लास के लिए आप टोयोटा बना सकते हो, हाउस के लिए योर हाउस, माय हाउस। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है पाइथन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली वाइड टॉपिक है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।